आज हम करें फाइंड पीक एलिमेंट। तो मैंने लास्ट वीडियो में, अगर नहीं देखी है तो देख लो, बाइनरी सर्च का इंट्रोडक्शन किया था। मैंने पहले ही बता दिया था कि सर्च जहाँ जहाँ करेंगे उसमें मेनली हम बाइनरी सर्च ही लगाएंगे, क्योंकि वो लॉग एन में हमारा सोल्यूशन कर निकाल देता है। पर बहुत सारे लोग ना एक कंस्ट्रेंट लेके चलते हैं कि बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड एरेज पे लग सकता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि देखो, जो लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर मूव करने की कंडीशंस होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि हमेशा मिड के आगे पीछे होगी। तो वो यूज केस पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये प्रॉब्लम पे डिस्कशन करते हैं। तो मैं प्रॉब्लम समझा देता हूँ। प्रॉब्लम में बोला है कि कोई अरे है, उसमें पीक्स आते हैं। पीक्स का क्या मतलब है, मैं ऐसे ग्राफिकली आपको विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा कुछ देखो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसा कुछ बनता है ना। तो इसमें दो पीक्स हैं हमारे पास। एक पीक ये है और एक ये है। तो प्रॉब्लम बोल रहा है कि कोई भी एक पीक का इंडेक्स बता दो। तो हम सर्चिंग में जनरली लॉग एन में बाइनरी सर्च लगाएंगे। तो इसमें भी आप स्टार्ट करो बाइनरी सर्च से। तो एक एल ले लो, एक आर ले लो, मिड निकाल लो। इस केस में मिड शायद 3 आता है। तो अब आप सोचो कि आपकी कंडीशंस क्या होगी। ठीक है, ये तो मिड तक आ गए, पर पीक का कंडीशन क्या है ये बताओ। अगर मैं कोई भी एलिमेंट पे आ रहा हूँ तो मैं कैसे चेक करूंगा कि वो पीक है। इसकी ये देखो, ये अपने आगे वाले नंबर से बड़ा है। तो मैं अगर किसी एक नंबर पे हूं और मुझे दिख रहा है कि उसके आगे वाला नंबर उससे भी बड़ा है, तो ये तो पक्का है कि ये पीक नहीं हो सकता। तो ये पीक हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले पॉइंटर को इसके आगे ले आएंगे। ठीक है, तो चला, लेफ्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1 है ना। सही है। फिर नेक्स्ट क्या, अभी यहाँ पे आ गए, इसका भी चेक कर लो। मिड क्या बनेगा, एल और आर का ये बनेगा 6। इस पे चेक करो। इस पे देखो क्या है, इस पे अगले वाला नंबर इससे छोटा है। तो ये पीक हो सकता है। तो इसके लिए अभी ये हमारा कैंडिडेट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके पहले वाले नंबर पे भी तो हो सकता है ना। मान लो कि ये स्लोप है, अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो इसके लिए भी ये कंडीशन ट्रू होता कि इसके राइट वाला इससे छोटा है। तो क्या लेफ्ट वाले पे भी चेक करना पड़ता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ये राइट पॉइंटर को आप अंदर ले आओ, ये बना लो, मिड पे राइट ले आओ। यानी मैं बोल रहा हूँ आर इक्वल्स मिड। इससे क्या होगा कि ये तो आपका कंटेंडर रहेगा ही, और अब आप इसमें भी चेक कर सकते हो एल और आर के बीच में कि पीक दूसरा कुछ है क्या। तो क्या होगा, मिड बनेगा आपका 5। इस पे आप देखोगे, इस पे भी कंडीशन गलत लग रही है। फिर क्या होगा, एल यहाँ आ जाएगा। अब जैसे ही एल और आर इक्वल हो जाएंगे, या बेसिकली ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब वहां हमारा लूप खत्म हो जाएगा और हमको पीक मिल जाएगा। ठीक है, इसका ही कोड देख लो। एक एल एक आर, ये बेस कंडीशन, मिड निकाल लिया। इफ माई नंबर इज ग्रेटर देन अगले वाला नंबर, तो आर को लेके मिड पे आ जाओ। देखो, बाइनरी सर्च कोई करता है ना तो डिफॉल्ट जाता है कि मिड -1 कर देता है। पर ये करने से ना आपका ये वाला इंडेक्स तो रिजेक्ट हो गई। आपको इसको कंटेंडर बना के रखना है, इसलिए -1 नहीं करेंगे, उस पर ही लेके आएंगे। एल्स क्या करो, मिड एल को आगे ले जाओ, मिड +1, क्योंकि वो वाला अब तो क्राइटेरिया में रहा ही नहीं ये इंडेक्स। इसके आगे वाले पे ले जाओ और रिटर्न कर दो एल पे। तो ये लॉग और ओवन में सोल्यूशन बन गया। अब एक्सट्रीम्स मैं बोला था लास्ट लेक्चर में, कुछ पॉइंट्स आप जरूर देखना वो वीडियो। तो उसमें आपको एक्सट्रीम्स पे भी चेक कर लेना चाहिए, ये मेरा सजेशन। तो अगर मैं इसी अप्रोच को एक ऐसे एग्जांपल पे ले लूँ, मान लो 4 को भूल जाओ, तो इस पे ही एक बार ट्रायल कर लेते हैं, ट्रायल रन कर लेते हैं। तो ये होगा एल, ये होगा आर, मिड होगा क्या है 0 1 2 3 4 5। तो मिड होगा
012। ठीक है, अब इस पे क्या बन रहा है, देखो मिड जो है अगला वाला नंबर इससे बड़ा है, तो फिर हम लेफ्ट को आगे ले आएंगे, है ना। इस पे देख लो, अब ये एल है, ये आर है, तो मिड होगा ये। इस पे देख लो, इसके आगे वाला नंबर भी इससे बड़ा है, तो एल को अब हम यहाँ से यहाँ ले आएंगे। अब जैसे ही एल और आर इक्वल इक्वल हुए, वैसे ही मैं लूप से निकल गया और मैंने एल रिटर्न कर दिया। तो सही है, सोल्यूशन वर्क्स। तो इसलिए एज केस को भी सेटिस्फाई करता है ये।